जहाँ देखो सिर्फ यही बात चल रही है कि जीपीटी हमारी लाइफ इजी बना रहा है, एआई हमारी लाइफ इजी बना रहा है। पर कैसे? ऑब्वियसली हमारे लिए सिंप्लीफाइड और अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करके। और ये सिंप्लीफाइड और अच्छे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं हमारे सिंप्लीफाइड और अच्छे प्रॉम्प्ट्स पे। इसलिए इस सिंप्लीफाइड और अच्छे प्रॉम्प्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। सो वेलकम बैक टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी फ्रेंड आपकी लीगल जर्नी में। और आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को जानेंगे, इन्हीं सिंप्लीफाइड प्रॉम्प्ट्स को जानेंगे जो आपकी लीगल जर्नी को आसान बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो ग्रैब योर टी और कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक, एंड लेट्स एक्सप्लोर। सो फर्स्ट, लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च एक ऐसा काम है जो बहुत मोनोटोनस है और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इरिटेटिंग भी। सो सबसे पहले हम अपनी लीगल रिसर्च को सॉर्टेड करने के लिए प्रॉम्प्ट्स जानेंगे। सो फर्स्ट सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए हमें किसी डॉक्ट्रिन के बारे में जानना हो। फॉर एग्जाम्पल हमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के बारे में जानना हो, तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट ये देंगे कि एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा विद केस एग्जाम्पल्स इसलिए क्योंकि समझना इजी होगा। तो इसके रिजल्ट में, इस प्रॉम्प्ट के रिजल्ट में जीपीटी रेस जुडिकाटा डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करेगा और प्लस केस एग्जाम्पल्स भी देगा। हमें करना यह है कि हमें वो समझना है और केस एग्जाम्पल्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई इसलिए करना है क्योंकि जीपीटी कभी कभी मनगढ़ंत केसेस भी बना के दे देता है। इनफैक्ट हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वार्न की है कि जीपीटी से जनरेटेड केस लॉज को अपने साइटेशंस, अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन ना किया जाए विदाउट एनी क्रॉस वेरिफिकेशन। ये बात ध्यान रखने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप केस लॉज उनके मेंशन नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा है कि जीपीटी से जनरेटेड केस लॉज फॉल्स हो सकते हैं, इसलिए आप उसे मेंशन नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल है कि अगर एआई से जनरेटेड केस लॉज, एआई से ढूंढे हुए केस लॉज के बारे में आप श्योर हैं, आपने उसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। कोर्ट को प्रॉब्लम एआई से नहीं, कोर्ट को प्रॉब्लम गलत रिजल्ट से है। सो एआई से जनरेटेड रिजल्ट को आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए और आराम से मेंशन कीजिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये लीगल रिसर्च की है, तो जीपीटी के अलावा हम परप्लेक्सिटी भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आई ट्रस्ट परप्लेक्सिटी मोर बिकॉज परप्लेक्सिटी वो सोर्स भी बताती है जहां से उसने डेटा उठाया है। सो इधर उसने इंफॉर्मेशन बताई, इधर उसने सोर्स बताया, और हम लोग आराम से उन सारे सोर्सेज से जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वो डेटा जो जनरेट होके आ रहा है परप्लेक्सिटी के थ्रू वो सही भी है या नहीं। सो इन द केस ऑफ लीगल रिसर्च आई रिकमेंड परप्लेक्सिटी मोर। हाँ, और एक बात और, जो प्रॉम्प्ट्स हम बता रहे हैं इस वीडियो में, आप सेम प्रॉम्प्ट परप्लेक्सिटी में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि हमें कोई बड़ा सा जजमेंट है, उसकी समरी चाहिए। तो अगर हम ये मैनुअली करने बैठते हैं, तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा जजमेंट है, तो हम उसे इस तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं हमें पिछले वाला पार्ट भूलने लग जाता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता था कि 100 पेज का अगर जजमेंट है तो इधर मैंने 50 पेजेस पढ़ के कंप्लीट किए, नेक्स्ट पार्ट पे मैं जैसे ही मूव की, पास 50 पेज गायब। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जीपीटी हमारी हेल्प कर सकता है। जीपीटी से हम जजमेंट की समरी आसानी से निकाल सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें जजमेंट की कॉपी चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करेंगे। जजमेंट की कॉपी हमारे पास आ गई तो हम जीपीटी पे जाएंगे, आस्क एनीथिंग का डायलॉग बॉक्स है, हम उस पे क्लिक करेंगे। उसमें एक प्लस का ऑप्शन होगा, हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड फाइल्स एंड फोटोज या फाइल्स एंड फोल्डर्स ऐसे करके कुछ ऑप्शन आता है, हम उस पे क्लिक करेंगे और हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इस डॉक्यूमेंट की अपलोड करने के प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंट अटैच करना भी कहते हैं। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड या अटैच हो जाता है, हम जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देंगे, एनालाइज एंड समराइज द जजमेंट इनटू पॉइंटर्स। जीपीटी हमारे जजमेंट की समरी पॉइंट्स में दे देगा। चलिए मान लीजिए आपको पॉइंट्स में जजमेंट की समरी नहीं चाहिए, पॉइंट्स एंड पार्ट्स में नहीं चाहिए, आपको पैराग्राफ वाइज चाहिए, तब हम सिंपली ये प्रॉम्प्ट देंगे कि एनालाइज एंड समराइज द जजमेंट। इसके अलावा मान लीजिए ये सब तो वो उस सिचुएशन में था जब आपके पास जजमेंट की कॉपी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जजमेंट की ही कॉपी ना हो, तो जजमेंट का नाम तो पता होगा ना, साइटेशन के साथ। इंपॉर्टेंट ये है कि जजमेंट का नाम हमें हमेशा साइटेशन के साथ पता होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास जजमेंट की कॉपी नहीं है, तब हम ये प्रॉम्प्ट देंगे कि एनालाइज एंड समराइज द जजमेंट, इन्वर्टेड कॉमा में जजमेंट का नाम विद साइटेशन, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस कंडीशन में भी जीपीटी
गूगल से या ऑल अक्रॉस द वेब वो अपना सर्च करके जजमेंट का समरी डिराइव करके आपको दे देगा। अच्छा, एक बात और, जस्ट बिकॉज ये लीगल रिसर्च है तो अगेन मैं प्रेफर करती हूँ परप्लेक्सिटी, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं इस पे कि परप्लेक्सिटी सोर्सेज भी बताता है और हम वहां से जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब मेरे साथ तो ये होता था शुरू में, जब मैं जीपीटी से कुछ भी जनरेट करती थी ना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता था कि ओ गॉड, एआई पता नहीं क्या डिजास्टर क्रिएट करके दिया होगा। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि हमें लिस्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट चाहिए किसी टॉपिक पे। अब मान लीजिए आपका कोई केस है कोर्ट ऑफ लॉ में, आपको रेफरेंस केस लॉज देने हैं, तो उस कंडीशन में हमें सेम टॉपिक पे ऑलरेडी जो डिसाइड हो चुके हैं जजमेंट्स और हमारे फेवर में हो वो मेंशन करने होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए दो चीज जाननी है, एक हमारे टॉपिक से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट, सेकंड वो हमारे फेवर में आ सकते हैं या नहीं। इसलिए हम जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और हम जीपीटी को या परप्लेक्सिटी को ये कह सकते हैं, यानी कि हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि प्लीज जनरेट लिस्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट ऑन टॉपिक, जो टॉपिक है वो एंटर करें एंड गिव 1 लाइन समरी फॉर इट। अब ये 1 लाइन समरी फॉर इट इसलिए कह रही हूँ ताकि लिस्ट ऑफ केसेस के साथ ही ये समझ में आ जाए कि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं, प्लस वो हमारे किसी काम आ सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई चीज ऐसी है कि हमारे अगेंस्ट जा रही है वो कोर्ट में, तो थोड़ी हम मेंशन करेंगे। तो इसलिए प्लीज जनरेट लिस्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट ऑन द टॉपिक डैश आपका टॉपिक एंड 1 लाइन समरी फॉर इट। ये प्रॉम्प्ट हमें हेल्प करेगा फटाफट लिस्ट ऑफ रेफरेंस केस लॉज जनरेट करने में। अच्छा, बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी स्पेसिफिक लीगल टॉपिक पे हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कभी कभी रिसर्च पेपर में मेंशन करने के लिए, कभी आंसर्स में मेंशन करने के लिए, कभी समझने के लिए, तो कभी समझाने के लिए। तो ऐसे केस में अगर हमें किसी टॉपिक पे सिर्फ इंफॉर्मेशन भी जाननी है तो उसके लिए भी जीपीटी या एआई टूल्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। और इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट सिंपल है, बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ अपना टॉपिक ऐड करना है, कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट नहीं है इसके लिए। हमें जीपीटी ओपन करना है, उसके आस्क एनीथिंग वाले डायलॉग बॉक्स में जाना है, अपना टॉपिक मेंशन करना है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, रैंडम, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस, डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ और इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, या फिर हाउ ऑफर गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉन इन्फोर्सेबल। इस टाइप की कोई भी चीज जिस पे आपको कंफ्यूजन है आप एंटर कर दें, सिंपली आप टॉपिक एंटर कर दें, जीपीटी रिजल्ट जनरेट कर देगा। अच्छा, इसमें ये भी कंफ्यूजन आती है कि ये चीज तो हम सिंपली गूगल पे भी सर्च कर सकते थे, बिल्कुल सर्च कर सकते थे, लेकिन आपको वेबसाइट दर वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके सर्च करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन एआई टूल्स आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एआई टूल्स हमारे असिस्टेंट की तरह हमारा काम करते हैं, हमारे टीचर की तरह नहीं। सो आप अपना टॉपिक एंटर करें और जैसे आप इंटर्न से काम कराते हैं, जैसे आप असिस्टेंट से काम कराते हैं, वैसे आप अपने एआई टूल से भी काम ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स हमारे लीगल रिसर्च में हमारी हेल्प कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉम्प्ट हमारे लीगल फील्ड के और दूसरे एस्पेक्ट में, रिसर्च के अलावा और दूसरे एस्पेक्ट्स में हमारी हेल्प कर सकते हैं और कैसे। इसलिए ये सब समझने के लिए, प्रॉम्प्ट्स की डेप्थ को समझने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे वीडियोस का इंतजार करते रहिए। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको एआई से रिलेटेड किन टॉपिक्स पे वीडियो और चाहिए। और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।